बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो कविता का जो प्रभाव है वो है अभी मुझमें ही है। मेरे पास दो कविताएं हैं, एक ठीक ठाक लंबाई की है, एक बिल्कुल छोटी। शीर्षक है कार ड्राइवर। कार ड्राइवर। कार में ही अधूरी सी नींद लेकर, कार में ही अधूरी सी नींद लेकर जाने कब कैसे और कहां नहा धोकर फिर तैयार हो जाता है। कार में ही अधूरी सी नींद लेकर जाने कब कैसे और कहां नहा धोकर फिर तैयार हो जाता है। नजर रखे हुए सड़क पर और रेसिंग मीटर पर घुमाता रहता है स्टीयरिंग, बचाता है स्पीड ब्रेकर के दचके से सवारियों को। कुछ पूछो तो इशारों में ही उत्तर देता है, कुछ पूछो तो इशारों में ही उत्तर देता है। पत्नी के कॉल का भी जवाब देता है कम शब्दों में, पत्नी के कॉल का भी जवाब देता है कम शब्दों में। जाने क्या सोचता रहता है, जाने क्या सोचता रहता है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता सवारी की बदकहियों पर। उससे तो पूछा भी नहीं जाता कुछ खाने को सवारियों द्वारा, उससे तो पूछा भी नहीं जाता कुछ खाने को सवारियों द्वारा। नमकीन और पूड़ियों के लेन देन के समय जाने कहाँ समय गुजार आता है वह, जब सवारियां सैर कर रही होती हैं या ले रही होती हैं आतिथ्य से। उससे तो पूछा भी नहीं जाता कुछ खाने को सवारियों द्वारा। नमकीन और पूड़ियों के लेन देन के समय जाने कहाँ समय गुजार आता है वह, जब सवारियां सैर कर रही होती हैं या ले रही होती हैं आतिथ्य। आपके पास होकर भी दूर बैठकर कर लेता है भोजन। वह एक आदमी होता है, हाँ सिर्फ एक, जिसकी वजह से अनेक लोग आराम के साथ पार कर लेते हैं दूरियां। कभी उसे मिल जाता है कुछ अतिरिक्त, मगर इतना अतिरिक्त नहीं मिलता कि बना सके अपने लिए एक छोटा सा घर, कि खरीद सके अपने लिए एक अदद का, खरीद सके अपने लिए एक अदद का। ये छोटी सी कविता। बादल से छूटकर एक बूंद आजाद होती है, बादल से छूटकर एक बूंद आजाद होती है। एक बीज आजाद होता है प्रस्फुटित होकर, एक हर्फ लिखकर आजाद होती है कलम, एक हर्फ लिखकर आजाद होती है कलम। एक रुदन करके जातक आजाद होता है, एक रुदन करके जातक आजाद होता है। एक स्वर आजाद होता है निकलकर कंठ से, एक स्वर आजाद होता है निकलकर कंठ से। एक आवाज आजाद होती है सच को जोर से बोलकर, एक आवाज आजाद होती है सच को जोर से बोलकर। धन्यवाद। सच में आवाज अनुवाद बोल रहा है कि हम सच बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका।